हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 8 का मैथ जो न्यू चैप्टर के साथ घन और घनमूल चैप्टर नंबर 6, जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्यूब एंड क्यूबोर्ड बोला जाता है। तो देखिए, क्यूब एंड क्यूबोर्ड को थोड़ा सा हम लोग पूर्ण घन के बारे में पढ़ना है। घन और घनमूल के मतलब होता है पूर्ण घन। पूर्ण घन किसे कहते हैं? पूर्ण घन किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर पूर्ण घन किसे कहते हैं? तो इसके डिफिनेशन है कुछ इस प्रकार के। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड मतलब समझते हैं? देखिए, इसको अगर मान लीजिए यहाँ 16 लिखिए, इसको इस प्रकार तोड़े तो इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 बार आता हो, उसको गुणनखंड कितना बार आता हो? 3 बार आता हो। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक ही संख्या 3 बार आता हो तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या है। वह संख्या पूर्ण घन संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 8 लिए हैं। 8 के जब गुणनखंड तोड़े तो 2 से लगाए तो 4, फिर 2 से लगाए तो 2, फिर 2 से लगाए तो 1। यहाँ पे 2 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो पूर्ण घन किसका पूर्ण घन है? 3 गो के लिए 1 गो लिखा जाता है, यानी 2 का पूर्ण घन 8 होता है। ठीक है ना? लिखे, अतः यह संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणनखंड 3 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ठीक है ना? इसी प्रकार अगर कोई बच्चा कहेगा सर 16 के लेके देखिए, तो 16 के अगर हम लेते हैं तो यहाँ 2 से लगावेंगे तो 8, फिर 2 से लगावेंगे तो 4, फिर 2 से लगावेंगे तो 2, फिर 2 से लगावेंगे तो 1। जब इसको अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर के रूप में लिखेंगे बाबू, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार आ रहा है? 4 बार। तो 3 बार के लिए तो 1 बार हो जाएगा, लेकिन 1 2 फालतू बच गया ना बाबू। तो 16 जो है पूर्ण घन संख्या क्या है? नहीं। ये कब पूर्ण घन संख्या होता? देखिए, अगर फिर अगर 2 गो और रहता, जैसे 2 जो है 2 की संख्या 2 और रहता तो यहाँ भी 3 गो फिर हो जाता, तो फिर 3 गो के बदले 1 गो हो जाता, तब ये पूर्ण घन संख्या होता। लेकिन जब कुछ संख्या बच जाए तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है? ये जो नीचे लिखा हुआ है संख्या, ये सारी संख्याएं हैं। ये संख्या कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है और कौन संख्या पूर्ण घन संख्या है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले पूर्ण घन निकालने के लिए काची करना होगा बाबू? अभाज्य गुणनखंड। काची करना होगा? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे? 2 से। तो जब 2 से लगाते तो 400 के आधा कितना आएगा? 200। फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे। अब 2 से लगेगा? अच्छा, 3 से लगेगा? 3 से लगाने के लिए नियम बताए थे, इसको ऐड करना था। 5 और 2 7 जो है 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये 5 से लगेगा। तब 5 से लगाए तो 5 5 और फिर 5 से लगाए तो 5 का ही। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना बाबू। यहाँ नीचे दिख रहा है बाबू? नीचे दिख रहा है? दिख रहा है, चलो ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कै गो है? 1 2 3 4, उसके बाद 5 गुने 5 2 गो है ना बाबू? अब बताए थे तू लोग के कि पूर्ण घन संख्या होने के लिए एक ही संख्या कै बार आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए। 2 3 बार आ रहा है। अब बताइए, फिर 2 3 बार आना चाहिए ना? अभी 5 भी आ जा रहा है, तो इसके लिए क्या है? ऐसे जब लिखा हुआ है पूर्ण घन संख्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है। लिखेंगे अतः 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और खाली 5 के गुणनखंड है बाबू। तो 2 और 5 का गुणनखंड 3 बार नहीं है। 3 बार क्या है? नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत नहीं है? अगला संख्या पे चलेंगे हम लोग 342 पे। जिसको उतारना उतार लेगा, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है। 342 पे हम लोग चलेंगे, तो 342 के भी उसी तरह करेंगे। किस प्रकार? 342 आराम से यहाँ लिखेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना?
अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे बाबू तो कितना से लगेगा बताइए? 2 से लगेगा। कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। 2 से लगाए तो 342 के आधा करेंगे तो कैसे करेंगे? अरे भागा दो यार, 2 एकाई 2, 3 में से 2 गया 1, 2 सते 14 और 2 एकाई 2, 171 ना आएगा। अब बताइए आप कैसे लगेगा? तो 2 से न लगता तो 3 से देखेंगे चेक करके। तो 7 और 1 7 और 1 8 और 1 3 से लगाना रहे ना बाबू, तो बच्चा की तरह 3 से ऐसे करके 3 से 171 में से भागा नहीं देते रहना है, ठीक है ना। हम लोग यहीं से पकड़ लेंगे कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो 3 से कटने के नियम होता है, इसको ऐड कीजिए तो 7 और 1 8 और 1 9 3 का पहाड़ा मत है, यानी ये 3 से संख्या कटेगा। अब 3 से लगाइए, तो हम लोग 3 से लगाएंगे ना बाबू, तो 3 5 के 15 होगा कि ना? 17 में भागा दे 3 5 15 होगा, 2 बचेगा और ऊपर से 1 तो 21, तो 3 सत्ते। आप देखेंगे फिर 3 से लगता है कि नहीं, तो 7 और 5 12, 7 और 5। अब ये संख्या 12, 3 का पहाड़ा में 12 होता है, तो फिर 3 से लगेगा। तो 3 इकाई 3 और 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से 7, तो 2 पर 7 27, तो 3 नवा 27। अब लगेगा 3 से, चेक करके देखते हैं। 9 और 1 तो 3 का पहाड़ा में 10 होता है बाबू। अगर 10 ना होता है तब देखेंगे 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 4 से भी नहीं कटे वाला, 5 से। इस संख्या किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 19 से कटेगा। डायरेक्ट कैसे कटेगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19, यही संख्या लिखेंगे रे। लिखेंगे अतः 342 ने बाबू, 342 एक पूर्ण घन संख्या का है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो तो 2 एगो है ये यार, 2 कैगो रहना चाहिए? 3 गो रहना चाहिए। 3 कैगो है? इसको भी 3 गो होना चाहिए। और 5 के 19 कैगो है? 19 भी 3 गो रहना चाहिए, तब तो होता। तो लिखेंगे यहाँ एक ही संख्या का गुणनखंड 3 बार नहीं आया है। 3 बार क्या है? 3 बार नहीं आया है, ठीक है। नहीं दिख रहा, हम बोल रहे हैं ना नहीं आया है। अगला बार प्रयास करेंगे ऊपर लिखने का। 3 बार आया है बाबू? नहीं आया, तो संख्या पूर्ण घन संख्या है? नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कितना बाबू? 68,600। 68,600 के देखेंगे उसी प्रकार से। 68,600 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे। भागा नहीं देना है, हम लोग के डायरेक्ट यही भागा दे देना है। 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और डबल 0 तो डबल 0 उतारेंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है न? आगे फिर हमको देखिए, अगर लास्ट में 0 देखो ना बाबू, तो 2 से आराम से कटेगा एकदम। फिर 2 से लगावेंगे, तो 2 से लगावेंगे तो फिर भागा देंगे। 2 इकाई 2, अरे 3 में भागा देंगे 2 से बाबू, तो 1 मत 2 लगेगा ना। 3 में 2 गया तो क्या बचेगा? 1, ऊपर से 4, 2 सते 14, फिर 2 इकाई 2, 3 में 2 गया 2 5 10, एगो 0। बहुत अच्छा। फिर 2 से लगावेंगे, तो 2 से लगावेंगे तो 2 8 के 16, 1 बचेगा 17, तो 2 8 16, 1 बचेगा बाबू। ऊपर से 1 आएगा 11, 2 5 10, फिर 1 बचेगा 2 सते 14, 2 5 10। कोई दिक्कत है ना? अब हम लोग देखेंगे कैसे लगेगा बाबू। 2 से तो नहीं लगेगा, काहे कि अंतिम में 5 आ गया। जब भी विषम संख्या लास्ट में आ जाए तो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो 5 विषम संख्या है कि ना? अब हम प्रयास करेंगे बाबू कि 3 से काट के देखें, तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 3 का पहाड़ा में 25 आता है। 3 8 24, 24 के बाद 3 में 27 आ जाता है, 25 नहीं आता है। तो 3 से जब नहीं काटा तो लास्ट में 5 से तो है ही है। 5 चीज को कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। तो 5 से जब लगाएंगे ना बाबू, तो 5 से लगाएंगे तो क्या मरते कटेगा बताइए? 5 इकाई 5, 8 में से 5 गया तो 3, ऊपर से 5 उतरेगा तो 3 पर 5 35, तो 5 सते, फिर 5 इकाई 5, 7 में से 5 गया 2 बचेगा बाबू, 5 5
बहुत अच्छा। फिर 5 से लगेगा तो 5 दिया के 15, 17 से 15 गया क्या बचेगा? 2। फिर ऊपर से 1 उतरेगा तो 2 पर 1 21, तो 5 चौको 20, कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 5 दिया के 15। उसके बाद कैसे लगेगा बताइए? 343 आ गया था। अब कैसे लगेगा? 4 3 7 3 10। 3 से नहीं कटेगा, 4 7 से कट सकता है बाबू। कैसे कटेगा? 7 से। तो 7 से लगावेंगे, डस्टर लाइए तो 7 से लगावेंगे। 7 से जब हम लोग लगाएंगे ना बाबू तो आराम से 7 1 7 28, 7 7 28, 2 30 और 4 34, कितना हो जाएगा? 7 28 और 2 30 और 4 34, 4 और 2 6, 7 9 63 49 मतलब है। फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49 और फिर 7 से लगाएंगे, 7 1 7। आप बताइए इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे बाबू? फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो आराम से किस तरह लिखेंगे? देखिए देखिए फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने कै गो 2 2 है? 1 2 3 गो। उसके बाद कितना है? 5 गुने 5। उसके बाद कितना है? 7 गुने 7 गुने 7। यही ना बाबू? अब हम देखेंगे कि हर संख्या 3 3 बार आल है। तो देखिए 2 तो आल है 3 बार और 7 भी आल है 3 बार। यहाँ पे हमको एक 5 काश और होता तो हम लोग को क्या हो जाता? पूर्ण घन संख्या हो जाता। लेकिन एगो 5 जो नहीं आया, इसके लिए इसको क्या कर दिया? पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिखेंगे अतः 68,600 पूर्ण घन संख्या नहीं है। आंसर भी मिलाते चलिएगा। पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि 2 गुने 5 गुने 7 का प्रत्येक अंक का गुणनखंड 3 3 बार क्या है? 3 3 बार नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना बाबू? चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कितना देखो तो? 27 44 है। ठीक है। 4 नंबर पे 27 44 है। 27 44। अब 27 44 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे ना बाबू? 27 44 के अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो कैसे लाएगा? 2 से लाएगा। पानी के चलते बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। 2 से लगावेंगे तो कितना होगा बताइए? 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगावेंगे तो 2 से लगा कितना आएगा बताइए? 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12। कोई दिक्कत है ना बाबू? फिर 2 से लगावेंगे तो 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 3 6। कोई दिक्कत है ना? है। फिर कैसे लगेगा? 7 से लगेगा। सॉरी 7 से लगेगा तो कितना? 7 4 28 और 7 9 63। फिर 7 से लगेगा तो 7 7 49। फिर 7 से लगेगा तो कितना होगा? 7 1 7। अब इसको कैसे लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुने 2 का आएगा बाबू? 3 गो। उसके बाद 7 गुने 7 गुने 7 लिखेंगे। अतः 27 44 एक पूर्ण घन संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या है क्योंकि यहाँ 2 और 7 संख्या है रे। 2 गुने 7 का 3 3 गुणनखंड 3 3 गुणनखंड है। 3 3 गुणनखंड कहाँ है? कोई दिक्कत है ना? है। इसी प्रकार कै नंबर पे चलेंगे?
5 नंबर और 6 नंबर पे चलेंगे। वीडियो का स्किप करके 2 क्वेश्चन के बताते, काहे कि टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या नंबर था बाबू? 1 के 6 नंबर था और 7 नंबर है। ठीक है। वीडियो स्किप करने का कारण ये है कि वीडियो 5 है, 5 है, 5 है। ठीक है, 5 तो 6 होगा। चलिए देखिए, तो 800 था, तो 800 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं। कैसे तोड़े हैं समझिएगा ध्यान से। 800 के सबसे पहले 2 से लगाए तो 400, फिर 2 से लगाए तो 200, फिर 2 से लगाए तो 100, फिर 2 से लगाए तो, फिर 2 से लगाए तो, फिर 5 से लगाए तो, फिर 5 से लगाए तो। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखे बाबू। बताइए, इस 3 संख्या के लिए 1 2 बाहर निकलेगा और ये सब बच गया ना बाबू, तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या है? भाई लिखे आता है यह संख्या 800 जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 2 और 5 का इसमें केवल 2 और 5 का ना गुणनखंड आ रहा है बाबू। 2 और 5 का गुणनखंड 3 बार कहाँ हो रहा है? नहीं आ रहा, इसीलिए क्या होगा? पूर्ण घन संख्या नहीं। अगर ये सब 3 बार आ जाता तो क्या होता? पूर्ण घन संख्या होता। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1 के 6 है। 6 में क्या है? 46,656। 46,656। इसको सबसे पहले 2 से लगाए तो 23,328 है बाबू। फिर 2 से लगाए तो 11,66,4 है बाबू। फिर 2 से लगाए 58,32। फिर 2 से लगाए 29,16। फिर 2 से लगाए 14,58। फिर 2 से लगाए 729। उसके बाद हम 3 से लगाए बाबू तो 243। फिर 3 से लगाए तो 81। फिर 3 से लगाए 27। फिर 3 से लगाए 9। फिर 3 से लगाए 3। फिर 3 से लगाए 1। इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते तो यहाँ 2 2 कै गो है? 6 गो। तो 1 2 3 4 5 6 2 लिखे। उसके बाद 3 3 6 गो है तो 1 2 3 4 5 6 3। अब बताइए 2 गो 2 मतलब 2 2 3 गो के बदले 2 बाहर आएगा। फिर 2 2 3 गो के बदले 2 बाहर आएगा। फिर 3 3 3 गो के बदले 3 बाहर आएगा। फिर 3 3 3 गो के बदले 3 बाहर आएगा। जब इसको हम लोग गुना करते तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 जो है बाबू लिखे, 36 जो है वो किसका पूर्ण घन है? 46,656 का। ठीक है ना? लिखे आता है यह संख्या पूर्ण घन संख्या है। और बाकी जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आपके कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बाबू, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। जैसे देखिए 320 जो है ना बाबू, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको हम अपने से गुना करना, मतलब कौन छोटा संख्या से गुना करे कि वह संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण घन संख्या। तो सबसे पहले पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 320 का हम लोग क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 2 से लगाएंगे बाबू तो डायरेक्ट 32 का आधा कर दीजिए ना 16। उसके बाद 2 से लगाइए, 16 का आधा कितना होता है? 8। उसके बाद फिर से 2 से लगाइए तो 8 का आधा 4, 1 0। और फिर 2 से लगा दीजिए, 4 का आधा 2। उसके बाद फिर 2 से लगा दीजिए, 20 के 10। अब शायद इससे थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आप लोग के, तो हम लोग फिर 2 से लगाएंगे तो 10 के 5। और 5 से लगाए कितना होगा बाबू? 1। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 2 कई गो बाबू? 1 2 3 4 5 6 गो है। तो 3 1 4 और 1 5 और 1 6 हो गया ना? और एक क्या है? 5। बताइए 2 गो 3 गो के बदले 2 बाहर आ जाएगा बाबू। उसके बाद फिर 2 गो 3 गो के बदले 2 बाहर आ जाएगा। और 1 5 बच गया कि नहीं? हमको अपने से बनाना है पूर्ण घन संख्या। क्या बनाना है? तो हम लोग के यहाँ पे क्या रहना चाहिए कि पूर्ण घन संख्या हो जाता? 2 गो 5 की जरूरत है। 2 गो क्या की जरूरत है? अगर यहाँ पे 2 गो 5 और होता तो ये संख्या आराम से पूर्ण घन संख्या होता कि नहीं? तो हम लोग इसको आंसर जानता है दे रहा होगा क्या बाबू? इसको आंसर 25 दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? 25। और जब 2 गो 5 से गुना करेंगे तो फिर 3 गो 5 हो जाएगा कि ना? और 1 गो 5 बाहर आ जाएगा कि ना? तब 5 दूनी 10 दूनी ये संख्या निकलेगा वो 20 का मतलब पूर्ण घन निकलेगा। और किससे गुना करना पड़ेगा? 25 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते 243 की ओर। 243 डस्ट लाइए।
243 को उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड उसी प्रकार तोड़ेंगे 243 का। देखिए सबसे पहले यहाँ कैसे लगेगा, देखिए 2 से तो लगे के बात नहीं, कहा है कि यहाँ पे लास्ट में क्या है 3, तो 3 से कैसे सिखाए तुम लोग के, कैसे सिखाए, सबसे पहले जोड़ो, तो 4 और 2 6 और 3 9, 3 से कट रहा है ना, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो जब 3 से लगाएंगे ना बाबू, तो 3 8 24 और 3 का 3, फिर 3 से लगाएंगे 27 तिया के 81, फिर 3 से लगाएंगे 9 तिया के 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया के, फिर 3 से लगाएंगे 3 का 1। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 3 3 क्या है बाबू, 1 2 3 4 और 1। तो बताइए पूर्ण घन संख्या होने के लिए हर संख्या को 3 3 गुणनखंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तब बताइए यहाँ 3 3, एगो तो 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हमको अपने मान से गुना करना है, वही बोला ना बाबू। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर, तब अपने से किससे गुना करे, 3 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे 3 से, तो फिर 3 एक बाहर निकल जाएगा ने, तो 3 तिया के मतलब 9 का पूर्ण घन संख्या बनेगा, किसका पूर्ण घन संख्या बनेगा, और किससे गुना किए, 3 से गुना किए, तो इसका राइट आंसर होगा 3 से गुना करने पर, और गुना करने के बाद जो वर्गमूल निकलेगा वो 9 का घनमूल निकलेगा, किसको निकलेगा 9 का, वर्गमूल नहीं घनमूल निकलेगा, ठीक है ना। वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट, घनमूल मतलब होता है क्यूब रूट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 775 की ओर हम लोग चलेंगे, 675 की ओर 675 की ओर हम लोग चलेंगे। तो उसी प्रकार 675 लिखेंगे आराम से, और इसको क्या करेंगे बाबू, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। बताइए 2 से लगेगा, जब लास्ट में 5 है तो 2 से तो लग ही नहीं सकता है, तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देखेंगे, 7 5 12 6 18, यानी 3 का पहाड़ा में 18 होता है ना बाबू, ये 3 से काटेगा, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 5 15, 5 2 7 और 2 9, फिर 3 से कटेगा, तो 3 7 21, यहाँ 22 है तो 1 बचेगा ना बाबू, और फिर 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे, क्या कि 7 5 12 हो रहा, 3 का पहाड़ा 12 होता है, तो 25 दिया के 75 होता है। अब 3 से लगेगा, देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, 3 का पहाड़ा 7 तो नहीं होता है, तो इसीलिए 5 से लगाएंगे, तो 5 5 और फिर 5 से लगेंगे, 5 5। अब बताइए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब बताइए 3 गो 3 है कि नहीं बाबू, इसके लिए एगो बाहर आ जाएगा, लेकिन पूर्ण घन संख्या होने के लिए एक 5 की और जरूरत होता, काश एक 5 और होता तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बने होता ना बाबू। तो हम लोग के अपन मान से किससे गुना करना पड़ रहा है, 5 से, और अगर 5 से गुना करते तो फिर एक 5 बाहर आ जाएगा कि ना, तो 5 दिया के 15 के पूर्ण घन संख्या होगा कि ना, और गुना किससे किए, 5 से किए, गलत बात, किससे गुना किए, कोई दिक्कत है ना है, आंसर मिला रहा है, आ रहा है आंसर। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर क्या की ओर, 4 की ओर। अभी क्या को बचल बाबू, लास्ट है, चलिए ठीक है, तो स्किप नहीं किया जाए, डायरेक्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे आराम से। 4 नंबर क्या कितना बोल रहा है, 432। इसको पूर्ण घन संख्या तोड़ेंगे ना बाबू अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो जब 432 के तोड़ेंगे तो लास्ट में यहाँ कितना दिख रहा, तो 2 से तो कटेगा, तो 2 से लगा तो 2 दूना के 4, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 1 का 2, 3 में से 2 गया क्या बचेगा 1, और फिर 2 6 के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 108 दूनी 216 होता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 54 दूनी 108 होता है ना, फिर 2 से लगाएंगे 27 दूना के 54, फिर कैसे लगाएंगे 3 से, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 1 3। जब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने क्या गो बाबू 4 गो, 3 3 क्या गो है। अब बताइए ये 3 गो 2 है तो इसको बदले को 2 बाहर आएगा कि ना बाबू, ये 3 गो 3 है, इसको बदले को 3 बाहर आएगा कि ना बाबू, लेकिन 1 2 का हो गया, बच गया। तब इन लोग के दोस्ती कै गो से होता है, 3
तीन गो से। तो इसको क्या दोस्त और चाहिए? दो गो दोस्त चाहिए। दो गो दोस्त माने कौन कौन? दो दो। तो दो दो से गुना करेंगे तो कितना होगा? मतलब हम लोग के 4 से गुना करना पड़ेगा। कैसे? 4 से। अब अगर 4 से गुना करते हैं तो ये संख्या किसका घनमूल निकलेगा? दो दूना के 4 तिया के 12 के निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे। नंबर 3 बोल रहा है क्या चीज कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। मतलब इसमें हम कौन सा चीज से भाग दे? 256 में हम किस से भाग दे कि उससे भाग देने के बाद जो भागफल बचेगा वो पूर्ण घन संख्या हो। जैसे 256 पूर्ण घन संख्या नहीं है तो सबसे पहले हम लोग के करना क्या होगा बाबू? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा। क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा। तो कैसे लगेगा? 2 से लगेगा। जब 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 256 के आधा कितना होता है? 128। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर 2 से लगाएंगे, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 इकाई 2। दिख रहा है ना बाबू? ठीक है। अब इसको हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कै गो है बाबू? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो पूर्ण घन संख्या जो होता है वो ऐसे समझो कि पूर्ण घन संख्या का दोस्ती 3 बच्चा से होता है। कै बच्चा से होता है? एक ही कैटेगरी का बच्चा अगर 3 रहेगा तो तीनों मिलके दोस्त बन जाएगा। जैसे अगर 3 तेज बच्चा है तो तीनों तेज बच्चा दोस्त हो जाएगा। अगर 3 कमजोर बच्चा है तो तीनों कमजोर बच्चा क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। लेकिन एक तेज और एक कमजोर तो दोस्त नहीं बनेगा। दोस्ती कैसे होता है? तीनों का कैटेगरी सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये तीनों के लेंगे तीनों दोस्त बन जाएगा बाबू। 2 2 2 तीनों एक कैटेगरी का है ना तो दोस्त बन गया। 3 गो से दोस्ती होता है पूर्ण घन में। पूर्ण घन में 3 गो से और पूर्ण वर्ग में 2 गो से। फिर यहाँ पे 3 गो मिलके दोस्त बन गया बाबू। अब यहाँ पे कै गो बचा? तो कहेगा सर 2 गो में दोस्ती ना होगा। तो 2 गो में दोस्ती ना होता है। 2 गो में कोई होता है? पूर्ण वर्ग में होता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कोई पूर्ण घन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए 2 गो जो बच गया ना बाबू, यही संख्या से हम लोग के क्या देना है? भाग देना है। का चीज देना है? भाग देना है। जैसे बताइए यहाँ पे 2 दूनी के 4 बचल है बाबू। अगर हम 4 से भागा देते हैं तो भागा के उल्टा गुना डायरेक्ट 1/4 ना लिख सकते हैं? और 4 से ही 4 खत्म हो जाएगा। तो 2 गो 3 के बदले 2 गो मतलब 2 2 3 गो के बदले 2 बाहर निकलेगा और यहाँ भी 2 बाहर निकलेगा। 2 दूनी के 4 इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? 4 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा? 4 से। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलेंगे। तो कोई बच्चा कहेगा सर भाग दे के दिखाइए। तो 256 है ना बाबू। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में हम लोग समझ लेते हैं। 256 में अगर 4 से भाग देते हैं बाबू, 4 ने यहाँ पे बचा था लास्ट में, मतलब ओवर कौन बच गया था? 2 बचा था ने। तो 2 दूनी के 4 और 4 से भागा देंगे तो 4 6 के 24, घट के बचेगा 1, ऊपर से 6, 4 चौको 16। बताइए यहाँ पे कितना आया? 64। और 64 के अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से लगाएंगे तो 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2। अब बताइए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या होगा बाबू? 6 गो। 1 2 3 4 5 6। यहाँ 3 गो मिलके दोस्त बन जाएगा ने। काहे कि पूर्ण घन संख्या में दोस्ती कै गो से होता है? 3 गो से होता है। यहाँ भी 3 गो मिलके दोस्त बन जाएगा ने। तो 1 2 और 1 2। बताइए 4 के पूर्ण घन संख्या हो गया कि नहीं? तो हम इनके फाजिल कौन हो रहा था? 2 गो 2 2 फाजिल हो रहा था, यानी 2 दूनी के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। समझ में आ गया? चलिए तो दूसरा नंबर पे हम चलेंगे। दूसरा नंबर कितना बाबू? 31 25। अब 31 25 के क्या करना है? इसको सबसे पहले फैक्टराइज करके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन फाजिल हो रहा है, उससे भाग देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले
अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे लगेगा बाबू? 2 से लगेगा? 2 से तो क्लियर न लगेगा, क्या कि लास्ट में विषम संख्या है। अच्छा 3 से लगेगा? तो चेक करके देख लेते हैं। 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11। 3 का पहाड़ तो 11 आता नहीं है, तो एकदम एक फिक्स कौन है? 5 है। तो 5 से लगाएंगे ना, तो 5 6 के 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 5 25, यही ना बचेगा बाबू। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 25 5 25 से। फिर 5 से लगाएंगे 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 1 5। अब बताइए इसको अभाज्य गुणनखंड के विधि में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे बाबू। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, क्या बार है? 1 2 3 4 5 हो गया ने। अब बताइए पूर्ण घन संख्या का दोस्ती कै गो से होता है? और तीनों कैसा रहना चाहिए? एक ही जैसा रहना चाहिए, ठीक है ने। तो बताइए ये तीनों मिलके दोस्त बन जाएगा। यहाँ पे इन लोग दोनों को हो जाएगा, बच जाएगा, बच होगा, बच जाएगा। मतलब इसको में एगो 5 और रहता तो इन लोग भी दोस्त बन जाता, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको कहना है कि भाग किसको से देंगे, तो जो बचता है उरे से भागा दे दीजिए, समझ में आ रहा है? तो कौन बचता है? 5 5। हाँ तो 25 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 25 से भाग देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आंसर 25 दे रहा होगा, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते। 1408 कितना है? 1408। तो 1408 के पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा बाबू? 704। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया के 6, 2 5 10 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 का 2, 2 7 14 और 2 6 के 12। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे से? अरे कुछ नहीं करे बाबू, डायरेक्ट हम भागा दे रहे हैं। तो 2 1 कम 2 लगेगा, 3 में 2 रहेगा तो 1 बचेगा, ऊपर से 5 हो जाएगा तो 3 पर 1 पर 5 15। तो 2 7 के 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो फिर ऊपर से 2 उतरेगा तो 1 पर 2 12। तो 2 6 के भागा बच्चन के तरह ऐसे नहीं देना, 2 भागा 352 ऐसे नहीं देना है, ठीक है ना। अब बताइए फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 16 और 2 8 16, बहुत अच्छा। 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 और 11 1 11। कोई दिक्कत है? अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे कि नहीं? तो कैसे लिखेंगे बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 को 2 2 है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 गो। और फिर एगो कौन है बाबू? 11 है। अब हम इनके अभाज्य गुणन काची कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, काची करे बाबू? पूर्ण घन संख्या निकाल रहे हैं, जो किसको से भाग दे, जो काची होवे पूरा पूरा वर्गमूल उसको निकाल जाए। तो बताइए पूर्ण घन में दोस्ती कै गो से होता है? 3 गो से। इन लोग तीनों भी दोस्त बन गया, बन गया। अब एक दोनों बच गया, एक दोनों को ची हो गया। तो जो बचता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? जो बचता है उसी को हम लोग, मतलब उसी से हम लोग के भागा देना रहता है। तो 11 दूनी के 22, तो हम लोग 22 से भागा देंगे ना बाबू, तो हम लोग के राइट आंसर हो जाएगा कितना? अच्छा इन लोग दोनों का वर्गमूल कितना निकलेगा बाबू? एगो 2 यहाँ से, एगो 2 यहाँ से, 2 दूनी के 4 निकलेगा। कोई दिक्कत है ना? है समझ में आ गया ने? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कै पे चलेंगे? लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है ना। लास्ट एक बच रहा बाबू 192। 192 का भी वैसा ही बताना है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दे, जो भागफल क्या हो जाए? पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ताकि सिर्फ हमारे बनाए हुए के नहीं देखे, आपने भी कुछ मेहनत कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बाबू? निम्नलिखित घन संख्याओं को उसको क्रमगत विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखिए। देखो ये सब सारी संख्या जो है घन संख्या है। क्या है बाबू? सबके पावर में कितना है? 3 है। तो कोई भी संख्या के पावर में 3 रहता है तो संख्या घन संख्या होता है। कौन संख्या होता है? घन संख्या होता है। तो निम्नलिखित घन संख्याओं को
उसके क्रमागत, उसके क्या है बाबू, क्रमागत के मतलब समझता है, लगातार। क्रमागत माने क्या होता है, लगातार। उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। कौन संख्या के रूप में, केवल विषम संख्या लगातार होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 के क्यू अगर करेंगे बाबू, तो 2 गुने 2 का गो बाबू 3 गो, तो कितना होगा बाबू 8 होगा ने। अब बोला है ने कि आप अपने से लगातार विषम संख्या के जोड़ के 8 ला दीजिए। तो जैसे कोई बच्चा कहेगा सर पहला विषम संख्या 1 होता है ना सर। अच्छा, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर कोई बच्चा कहेगा सर 1 के ले लेंगे सर, 1 के बाद विषम संख्या 3 होता है और बाद 5 होता है, तो 5 और 3 8 है 1, लेकिन हमें के लाना कितना है, तो 1 ओवर कराते 1 के खत्म कर देंगे, तो 5 और 3 आ गया। उसी तरह 4 के क्यूब है ना बाबू, तो 4 गुने 4 कै गो 3 गो, कै गो, तो 4 चौको 16 चौको 64। तो जैसे इसको लेना है तो इसको कहाँ से लेंगे कि मतलब जहाँ से लेना है वहाँ के आगे सारा विषम संख्या होना चाहिए और लगातार होना चाहिए और जोड़ के 64 भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बताते हैं वहां से लीजिए। अगर हम लोग लेते हैं 13, कितना लेते हैं 13 के बाद ले लेंगे 15, 15 के बाद ले लेंगे 17, 7 5 12 3 15, 17 के बाद ले लेंगे 19, तो कितना होगा जोड़ो, 9 7 16 4 20 21 21 और 4 22 23 24 हो जाएगा। जोड़ के देखो बाबू, जैसे देखिए 13 15 17 19 लिए ना बाबू, तो ये सारी संख्या विषम संख्या है। क्या है, सभी संख्या लगातार है कि ना बाबू। 13 के बाद अगला विषम संख्या, 15 के बाद अगला विषम संख्या, 17 के बाद अगला विषम संख्या, सब लगातार है ना बाबू। तो बताइए सारा विषम संख्या जोड़ने के बाद कितना जाता है, 64 आ जाता है। लास्ट में हम तो लोग को एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। वो ट्रिक से कैसनो संख्या के जोड़ लेंगे। जैसे हम सोच लेते थे कि हम 13 से सोच लेते सही से, अगर कोई बच्चा 3 से सोचता था उसको कम से कम आधा घंटा लग जाता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रिक भी बता देंगे, पहले समझिए सब क्वेश्चन को। अब जैसे देखिए 5 के क्यूब है ना बाबू, तो 5 गुने 5 क्या बोलेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 3 बोलेंगे ना, तो 125 होगा बाबू। तो इसको जानते हैं कहाँ से लेंगे, 21 से लेंगे। 21 प्लस 21 के बाद कौन संख्या बाबू, विषम संख्या 23, 23 के बाद 25 के बाद 27 के बाद जोड़िए कहाँ तक हो जाता है, जोड़िए तो हो जाएगा 3 और 1 4 और 5 9 7 16 16 4 20 और 5 25 लगता है हो जाएगा, हो जाएगा ने, हो गया, जोड़ लिए हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये सारी संख्या को जोड़ने पर कितना होता है 125, और हम लोग 21 से लिए हैं बाबू, तो सारा संख्या लगातार विषम संख्या है कि ना, लगातार है ना मैया। आगे हम लोग देखेंगे 8 के क्यूब है, कितना है 8 के क्यूब, तो 8 गुने 8 कै गो बाबू 3 गो, कै गो 8 8 64 8 512। अब बताइए 512 लाना है जोड़ के, कितना लाना है 512। सोचिए दिमाग लगाइए हम लोग कहाँ से लेंगे कि वहाँ के आगे विषम संख्या 512 हो जाए। तो जानते हैं कहाँ से लेंगे, 57 से लेंगे। कहाँ से लेंगे, 57 के अगला विषम संख्या कौन होता है, 57 के बाद 58 59, 59 के बाद बाबू 61 के बाद बाबू 63 के बाद बाबू, जोड़िए ना, हो जा रहा है 65 तक हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, कितना होगा अभी 65 के बाद 67, 67 के बाद 69, जोड़ के देखो पहले 71 हो जाता है, ठीक है। ऐसे जोड़ल करिए 9 7 16 1 17 3 20 20 5 25 25 और 7 25 35 और 2 32 32 और 8 40 और 1 41 41 और 1 42, लास्ट में 2 है कि नहीं, तिकाई अंक से जोड़ सकते हैं। लास्ट में 2 आ गया का मतलब होगा, और उसके बाद बढ़िया से जोड़ लीजिएगा, हो गया ने। तो बताइए कोई बच्चा 512 अगर उसको विषम संख्या लगातार जोड़े रहेगा तो कम से कम 2 घंटा भी परेशान हो जाएगा, तैयो ना पाएगा। समझ में आ गया, अरे 2 घंटा परेशान हो पाएगा तैयो न होगा, उसको से परेशान ना होगा बाबू, कभी लेगा 1 3 5 7 9 11 13 होबे नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो हम एगो उपाय तू लोग के बताते बाबू
जैसे 8 के क्यूब है ना बाबू, कितना के क्यूब है, उसमें एक कम कर दो, 8 के क्यूब है, इसमें एक कम कर दो तो कितना होगा, और 8 सते 56, 8 सते तो 56 कैसा संख्या है, सम संख्या है, कैसा संख्या है, आई लेवे कैसन कहा है, तो 56 की अगला भी सम से चलते चल जाइए, जहां तक नहीं पूरे तहां तक जाइए, हो जाएगा। 57 से चलिए, 57 से चले थे बाबू, हो गया ने। आगे जैसे 5 के क्यूब है तो 5 के मतलब 5 लिखना है और एक काम करना है तो कितना होगा, 4, तो 5 चौको 20। अब बताइए 20 कैसा संख्या बाबू, सम संख्या, लेकिन हमको सम नहीं लेवे कहा, तो 20 की अगला भी सम कौन होगा, 21। 21 से चले बाबू, 21 से चले, जहां तक ना होगा जोड़ते जाइए, अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे 4 की क्यूब है तो 4 कैसा संख्या है, सम, जैसे 4 पहले 4 लिखिए, 4 से एक कम कीजिए कितना होगा, 3। अगर 4 से एक कम करेंगे तो 3 होगा ना, 4 तिया के तो 12। बताइए कैसा संख्या बाबू, सम संख्या। अब 12 सम संख्या, तो हमको सम नहीं लेवे बोला है, हमको लेने का बोला है, विषम लेने बोला है, तो विषम लेने बोला, तो 12 की अगला संख्या विषम कौन होता है, 13। 13 से स्टार्टिंग किए बाबू। यहाँ जैसे देखिए यहाँ 2 है, तो बताइए 2 लिखेंगे, 2 में एक कम करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, लेकिन 2 एक सम संख्या है, 2 एक कैसा संख्या है, तो सम नहीं लेवे बोला है, लेवे क्या बोला है, विषम। तो 2 के अगला विषम कौन है बाबू, 3, और 3 और एक और ले लेंगे केरा 5, तो 5 और 3, समझ में आ गया। किताब में बहुत सारा ऐसा यूट्यूब पर चला है, ठीक है ना, लेकिन हम यूट्यूब वालन के देखें क्या है कि किताब के पीछे से आंसर देखता है और फटाक सुन लिख देता है उसको लगातार, समझ में आ गया। इसको हमको करने में कम से कम आधा घंटा हम सोचे कि नहीं कोई न कोई लॉजिक इसमें होगा, तब तो इसको दे दे रहा है, तो इसमें दिमाग लगाए हम तो हमको समझ में आ नहीं, ऐसे करेंगे किसी भी, जैसे देखिए अगर यहाँ 12 गुने 12 गुने 12 है ना बाबू, जैसे 12 के क्यू रहे और इसको बोले सारे विषम संख्या के रूप में लिखिए, सारा के कुछ लिखिए विषम संख्या के रूप में, और लगातार रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो हम अपने से यहाँ 12 लेंगे, एक काम कर लेंगे, एक कुछ कर लेंगे, काम कर लेंगे, तब 12 में 11 से गुना करें कितना होगा, 12 एक 12 और 12 एक 13, 132 होगा ने। तो 132 से कैसा संख्या है, सम संख्या है, तो अगला कौन होगा 133, और 133 से लगातार आगे बढ़ते चल जाइए, मतलब वहां हो जाएगा। 12 के क्यूब कितना होता है, 17 28, कितना होता है रे, 17 28। 133 से चलिए आगे, जब तक 17 28 ना आवे तब तक विषम संख्या जोड़ते जाइए, एकदम निश्चित आवेगा आंसर। इसको समझ में आ गया ने, कोई दिक्कत है ना बाबू। इसी के साथ इस वीडियो को पॉइंट 1 पॉइंट द एंड हो गया, आगे 6.2 भी है बाबू, 6.2 भी है। चलिए ठीक है, तो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया अपने दोस्ती में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और जो क्वेश्चन छोड़े उसको कमेंट करना ना भूलें।